नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके अभय न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार अभय। दोस्तों बता दें कि बिहार में आज नतीजे घोषित हुए हैं। 2 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, मोकामा और गोपालगंज। जो एग्जिट पोल हमारी कर रही थी एकदम वही हुआ है, सटीक हमारी एग्जिट पोल जो थी उसी के अनुसार वो रिजल्ट आया है। हम रिजल्ट भी बताने का कष्ट करेंगे आप लोगों को। पहले हमने 4 नंबर पे ये दिए थे दोस्तों। 4 नंबर की पार्टी हमारे जो थी, हमारे लाल साधु यादव की पत्नी थी, उनको दिया गया था और वही हुआ है। चलिए हम बात करते हैं पहले कौन कितना ले आया है। बीजेपी 70,032 वोट लाया है और आरजेडी के हिसाब से 68,243 वोट है और एएमआई मतलब कि 12,212 है और भाजपा का 8,853 है। अब इसी पर हम लोग आज के नतीजे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को कितना मिला। इसी बात करके हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक संजय सर हैं और राजनीति के विशेषज्ञ हैं। चलिए उनसे हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर पीके अभय न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। सबसे पहले पीके अभय नेटवर्क के जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आप इनके चैनल देखते हैं और इनका बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चैनल है और बहुत चर्चित चैनल है और अपडेट रहते हैं हमेशा। जो भी सनसनीखेज न्यूज़ हो या इस तरह का कोई भी आपके आसपास के जो भी घटित घटना की न्यूज़ हो, ये त्वरित अपना न्यूज़ पर चलाते हैं। इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। सर मेरा पहला सवाल होगा ये एग्जिट पोल पे। जो हम लोगों ने एग्जिट पोल बनाया था सेम उसके सटीक गया है। मतलब कि बीजेपी को हम लोगों ने नंबर 1 किया था। अप्रॉक्स 70,000 से लेकर के 94,000 तक हम लोगों ने कहा था कि वोट मिल सकते हैं और वही हुआ है। जाति समीकरण से भी दोस्तों हम लोगों ने बना के आप लोगों को दिखाया था तो वही हुआ था। इस पे सर आप क्या कहेंगे हमारे एग्जिट पोल पर? बिल्कुल आपने जो प्रेडिक्शन किया था, जो आपने अनुमान किया था, ठीक उसी अनुमान के तहत यह रिजल्ट आज प्रदर्शित हुआ है। जो आज गोपालगंज का जो आज बीजेपी का जो रिजल्ट आया है, जो 70,032 उनका वोट मिला है। और कल इनका हम नेटवर्क देख रहे थे, नेटवर्क इनका जो न्यूज़ चैनल है, हमने देख रहा था कि सेम जो इन्होंने बताया था वही रिजल्ट आज आया है। इसके लिए अभय जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हम लोगों का जो एग्जिट पोल था सेम उसी के हिसाब से आया है दोस्तों। बता दें कि कुछ आरजेडी के नेता थे, वो लोग मायूस हो गए थे, मतलब कि गरमा भी गए थे लोग हमारे चैनल पे कि ये कैसे दिखा रहा है एग्जिट पोल। हम कहें चलिए भाई कल नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? वो लोग भी बहुत मायूस हैं। देखिए, इसमें मायूस होने की किसी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि ये जनता का मत है, ये जनता का मत है और जनता अपनी जहाँ भी मत जो बैलेट दबाएगा या बटन दबाएगा वहीं पर वोट जाएगा। तो ये जनता को शुक्रगुजार है। कोई भी पार्टी है वो जनता, चूँकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्योंकि आप तो जो भी कल पिटिशन किए थे, अनुमान किए थे, वो तो जनता के आधार पर किए थे। तो इसमें घुसाने की, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, इसमें घुसाने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। सर तीसरा सवाल ये होगा कि हमारे जाति समीकरण से हम पहला सवाल पूछ लेते हैं कि जो यादव वोट है वो बटे हैं। हमारे तेजस्वी यादव के जो मोहन प्रसाद जी हैं उनमें भी बटे हैं और हमारे जो साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी है उनमें भी बटे हैं। इनमें हम पहले ही बता दिए थे कि इस बंटवारा हो सकता है। पर दोस्तों कुछ यादव से छोड़िए और कुछ हमारे भूमियार लोग भी दिए हैं हमारे मोहन प्रसाद को। इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, हर चुनाव जो है ना, कोई भी पार्टियां विकास, दवाई, कमाई या फिर रोजगार या फिर विकास पर लड़ती है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने जाति समीकरण को भी साथ में रखती है, ताकि हम अगर ये चीज़ फेल हो तो वहाँ पर हमको जाति सपोर्ट कर दे। तो इस पर भी देखिए, जैसे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो हम मेरे ख्याल से राजपूत समाज से थे। जी हाँ, राजपूत समाज से थे। तो ऐसा नहीं किया। और देखिए, बीजेपी का एक ये भी बात है कि बीजेपी क्या हुआ है कि अब बीजेपी में जो भी वोट पड़ रहे हैं वो जाति से उठकर पड़ रहे हैं वोट, जो सभी जाति बीजेपी को दे रहे हैं।
आप देखिए कि अब जाति आधारित, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अब बिहार में जाति आधारित जो वोट हुआ करता था वो बहुत हद तक नीचे चला गया है। और जो विकास के मुद्दे हैं, जो कमाई के मुद्दे हैं, जो पढ़ाई के मुद्दे हैं, जो आर्थिक विकास के मुद्दे हैं, उस सब मुद्दे आगे आ गए हैं। कुछ अनुभव, कुछ लोग ये बता रहे थे कि उनको सहानुभूति वोट मिली है। जैसा कि बता दें कि हमारे जो सुभाष सिंह जी थे, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी, वो देहांत कर गए, इसीलिए ये सीट खाली हुआ था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुसुम देवी को सहानुभूति वोट से जीती है। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, कोई भी नेता, चूंकि सुभाष सिंह मेरे ख्याल से वो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे, मंत्री भी थे। तो उन्होंने, देखिए, एक तो सहानुभूति रहता है कि उनका जो जनता जो चुन के जो लाती है आगे कैंडिडेट, और उनका देहांत हो जाता है, इस तरह मृत्यु, तो कहीं कहीं सहानुभूति तो रहता ही है। लेकिन फिर भी उस सहानुभूति के साथ साथ जनता का सपोर्ट भी होता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो माने कैसा विकास किए हैं, कैसा उसका चरित्र है, कैसा व्यवहार है, और जनता के प्रति कैसा उदारवादी उनका नीति है कि नहीं। तो उस पर लोकतंत्र का ही मोहर लगता है। हम लोग और हमारे चैनल हरदम मांग करता था कि जाति के हिसाब से आप लोग वोट ना दें, पर बिहार है तो ऐसा होना ही है। तो आप क्या राय देना चाहते हैं कि जाति के हिसाब से वोट होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से बिहार में भी बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और जाति आधारित वोट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो शिक्षित हो, व्यवहारिक हो और लोगों को सम्मान करे और विकास के काम करे, और अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है उनको दूर करे। यही हम लोग का कामना रहता है। पिछला बार हमारे सांसद जी जनक राम जी बने थे। हम उनका व्याख्या तो नहीं करना चाहते, उनकी बुराई भी नहीं करना चाहते हैं, पर वो सांसद बन गए, जाति के हिसाब से उनको वोट मिल गया और जाकर के वो दिल्ली में बैठे, मात्र एक भी काम संसदीय में अपने क्षेत्र में किए हैं तो वो गिनवा दे पीके एवेन्यू चैनल को। चैलेंज करते हैं हम लोग पीके एवेन्यू चैनल को। इस पे आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, हम चूंकि जनक राम जी जब थे तो हम उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस पर हम ज़्यादा न बोले तो मेरे लिए बेहतर। बीजेपी का जो हमारे जो तेजस्वी यादव है, वो गृह जिला उनका माना जाता है गोपालगंज, वहां से हारे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ, ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। क्या ईवीएम पे सवाल उठाना सही है? देखिए, यहाँ लालू जी की या फिर तेजस्वी यादव की ये गृह जिला है, आपने जो बोला है एकदम सही बात है। क्योंकि उनके लिए भी ये साख की बात थी और बीजेपी के लिए साख की बात थी। बीजेपी के साख की बात इसीलिए है कि उनका एमएलए यहाँ से जीते हुए थे और सुभाष सिंह मंत्री भी थे, तो उनके लिए भी साख की बात थी कि उनको बचाना था और उनके गृह जिला होने के नाते उनको आपस इस पद पर आना था, इस यहाँ जीतना था। खैर, ये नहीं हो सका क्योंकि जनता का जो फाइनल जो मोहर होता है वही मोहर फाइनल होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिहार के डिप्टी सीएम जब गोपालगंज आए थे तो बहुत सारे मतलब कि भावुक पल वाले बात बोल रहे थे। भावुक जो भाषण थे उसमें भावुकता बहुत झलक रही थी। वो सोच रहे थे कि भावुक हो करके हम वोट ले लेंगे, पर वो ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, कहीं भी कोई भी जाता है, जैसे कि वहाँ उनका गृह जिला है, तो स्वाभाविक है उनको भावुक होना पड़ा होगा। क्योंकि उनका जो यहाँ फुलवरिया है, फुलवरिया ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, चाहे वो अच्छा युवा है, अच्छा काम करेंगे, जो भी हो। लेकिन भावुक उनका होना लाजमी है, क्योंकि उनका गृह जिला है, तो उनका भावुक होना है। और यहाँ के लोग भी, मेरे ख्याल से सब लोग भी चाहेंगे कि नहीं उनका गृह जिला है तो उनको वोट मिले। अगर कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कि बीजेपी जैसे सुभाष सिंह यहीं के थे तो यहीं के थे, यहीं पर उनका देहांत हुआ। यहाँ बहुत लोग वहाँ उनके जो क्या कहते हैं चाहने वाले हैं। जब देहांत हो गया तो उनको बहुत लोग, उनके बहुत भीड़ लगी थी और उनके राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस पर चूंकि जो जहाँ के रहते हैं वहाँ तो लगाव रहता है। ऐसा हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे सुभाष सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अन्य कोई नेता हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि
जो 1 घंटा हम लोग का जो मतलब कि तकनीकी खराबी हुई थी बीच में, मतलब 18वां राउंड के बाद 1 घंटा का विलंब हुआ था गिनती में। कुछ लोग का आरजेडी के पार्टी का कहना है कि उसमें कुछ खेला हुआ है, तो आपको इस पर क्या राय है? देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग चूँकि चुनाव प्रक्रिया में जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है खेला होने का, और लोग का ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि ईवीएम में कुछ कर दिया जाता है या फिर उसको टेम्परिंग किया जाता है, उसको इधर उधर कर दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप जानते हैं कि जब पिक पॉइंट पे चुनाव हो रहा था उस टाइम बीजेपी के और कुछ एएमआई के कार्यकर्ता मिल करके वो फैला दिए थे कि हमारे जो मोहन गुप्ता जी हैं उनका सदस्यता मतलब कि नामांकन रद्द हो गया है। उसके चलते 5000 वोट से ज्यादा हमारे जो एग्जिट पोल में चलाए जा रहे थे 5000 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। इस पे आप क्या राय देना चाहते हैं अपनी? देखिए, वो हम भी सुने थे कि माने ऐसा अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि उनको क्या क्या बोले थे अभी आप? नामांकन रद्द होने का। हाँ, हम चूँकि इस पर हम ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, इस पर हम ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के म्यूजिक टीचर और राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे हम लोगों ने बातचीत कर करके आपसे सभी चीज जाना कि कैसे क्या क्या हुआ, आज के घटनाक्रम हम लोग बता दिए। पर एक और हमसे सवाल इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो हमारे जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, वो एक मुद्दा लेकर के, बहुत गंभीर मुद्दा लेकर के वो चले थे। जब यहाँ के प्रधानमंत्री बनने से पहले यहाँ के जो आए थे मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो कहे थे कि गोपालगंज के चीनी मिल को हम लोग शुरू कर करके वहीं से चाय पी करके जाएंगे, तब अपना राजनीति का करियर शुरू करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, तो इस पे आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, इस बयान के बारे में हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आप जो कि आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, इस मीडिया जगत से जुड़े हैं, तो आपको एकदम सही जानकारी होगी। तो मेरे ख्याल से जो बोले थे उनको जो है उस बात पर अमल करना चाहिए। और चूँकि आज प्रधानमंत्री है और पावर में है, तो मेरे ख्याल से जो भी किसान के हित में हो, चूँकि हम अन्नदाता है किसान, अगर हमारे देश में अन्नदाता नहीं रहेंगे तो शायद हम लोग चाहे कोई भी जॉब कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो हम लोग का विकास नहीं होगा, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, उन्नति नहीं होगा। इसलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो या फिर भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, कि जो भी वादा करते हैं आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उन्नति का काम करें। मेरी यही ये रहती उम्मीद रहती है। ये तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय के म्यूजिक टीचर और राजनीतिक विशेषज्ञ, हम लोगों ने इनसे बात किया और आपको आज की पूरी घटनाक्रम जना दिए। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पॉइंट आ रहा है जो हमारे मिथिलेश तिवारी जी बहुत कूद कर बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कभी यूनिवर्सिटी में गए नहीं, तो यूनिवर्सिटी देखे नहीं होंगे। तो अब मैं पूछना चाहूंगा हमारे जो यहाँ की अभी विधायक बनी है कुसुम देवी जी से कि अब जीत गई हैं तो अब कृपया यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोला जाए, नहीं तो फिर लड़के बर्बाद होंगे। लड़के ये कहते हैं कि लड़की पटाने की जरूरत नहीं है, अगर बर्बाद होना है बिहार में तो जेपी यूनिवर्सिटी में जाकर के आप एडमिशन ले लीजिए, खुद पर प्रतिदिन आप बर्बाद हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके न्यूज चैनल को। जय हिंद, जय भारत। हमारे कैमरा जर्नलिस्ट आशीष कुमार अभय के साथ प्रणव कुमार अभय की लाइव रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।